दोस्तों, देवर्षि नारद ने पांडवों को असुरों की कथा सुनाते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का महाबली दैत्य था। उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। यह दोनों भाई बड़े ही शक्तिशाली, पराक्रमी और क्रूर स्वभाव के थे। यह दोनों भाई एक दूसरे के बिना ना तो कुछ खाते पीते थे और ना ही कहीं जाते थे। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को जीतने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी थी। उनकी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए थे। तब सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी से पहले अमर होने का वरदान मांगा था, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने यह वरदान मांग लिया था कि वह संसार के किसी भी प्राणी द्वारा ना मारे जाएं। वह जब भी मारे जाएं तो एक दूसरे के हाथों से ही मारे जाएं। वरदान पाने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ब्रह्म ऋषियों तथा राजर्षियों का सत्यानाश करने लगे थे। यह देखकर सभी ऋषि मुनि ब्रह्मलोक को गए थे और परमपिता ब्रह्मा जी से उन असुरों से मुक्ति दिलाने की विनती की थी। ऋषि मुनियों की विनती सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचकर उन दोनों असुर भाइयों की मृत्यु का उपाय सोच निकाला था और भगवान विश्वकर्मा को यह आदेश दिया था कि वह एक ऐसी अनुपम सुंदरी का निर्माण करें जो देवता, मनुष्य तथा असुरों सभी को लुभा सके। ब्रह्मा जी के इस आदेश से भगवान विश्वकर्मा जी ने एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया था। संसार के सभी श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उस अप्सरा का एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए परमपिता ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी तिलोत्तमा को यह आदेश दिया था कि वह सुंद और उपसुंद के पास जाए और अपने उस मनोहर रूप से उन्हें इस प्रकार लुभा लो कि तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उन दोनों में फूट पड़ जाए। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना कार्य करने के लिए चली गई थी। दोनों भाई सुंद और उपसुंद पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से राज्य करने लगे थे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं। इस कारण दोनों भाई आलसी और विलासी हो गए थे। उस समय दोनों भाइयों ने विंध्याचल पर्वत पर शराब के नशे में रंग बिरंगे पुष्पों के बीच आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ जाती है। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों भाई इतने कमांद हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा का हाथ पकड़ लिया था। सुंद ने तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ा था और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा था। इसलिए दोनों कामातुर होकर आपस में ही तानातानी करने लगे थे। सुंद ने कहा, ये मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। यह सुनकर उपसुंद ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। इस प्रकार दोनों ही असुर अपनी बात पर अड़ गए थे और तेरी नहीं मेरी है कहकर आपस में झगड़ा करने लगे थे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए थे और गदा उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे और कुछ ही क्षणों में दोनों असुर धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। असुर सुंद और उपसुंद की कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने पांडवों से यह कहा था कि एक स्त्री ही उन दोनों असुर भाइयों के विनाश का कारण बन गई थी। इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम लोग कुछ ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर न आए। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर पांडवों ने उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि द्रौपदी एक नियमित समय तक एक भाई के साथ रहेगी और जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाएगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों के इस प्रकार नियम बना लेने के बाद नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए थे।